हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास में हम आप लोगों को जो इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे इलास्टिसिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है। ऐसा है कि द स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर, तो स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ है और रबर कम प्रत्यास्थ है। देखने में तो ऐसा लगता है कि रबर में जो अगर हम बल लगाते हैं, रबर पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है और हटा लेने पर अपनी अपोजिट पुनः अपनी सेम पोजीशन में आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। आप देखिए कैसे, पहले मान लेते हैं कि लेट टू वायर्स, वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ रबर ऑफ सेम लेंथ कैपिटल एल। इनिशियल लेंथ दोनों की क्या मान लेते हैं? कैपिटल एल। एंड सेम रेडियस स्मॉल आर, दोनों की रेडियस क्या मान लेते हैं कि स्मॉल आर है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। इस तरह से दोनों, एक रबर की है और एक स्टील की है, लटका दी गई है। सेम इनिशियल लेंथ है, कैपिटल एल इसकी भी है और कैपिटल एल इसकी भी है। कैपिटल एल क्या है? इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी भी रेडियस स्मॉल आर है। सेम वेट इक्वल है, mg इसमें लटकाते हैं और mg इसमें भी वेट लटका देते हैं। अब हम इंक्रीज इन लेंथ देखेंगे, तो इंक्रीज इन लेंथ आप बताइए जनरली स्टील में ज़्यादा होगी कि जो है रबर में ज़्यादा होगी? आपको लगता है कि इंक्रीज इन लेंथ रबर में ज़्यादा होगी। और फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू एम जी कैपिटल एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। डेल्टा एल होता है, ये है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। इसके मान की बात करते हैं तो सामान्यतः आप लोग समझ गए कि इस फार्मूले में लेंथ अपोजिट है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है और रबर कम इलास्टिक है। लेकिन फार्मूले में तो आपको लिख करके सॉल्व करना होता है। तो लिख करके सॉल्व करने के लिए स्टील के लिए सिंपल दे देते हैं YS, तो mg सेम वेट है ही है, इनिशियल लेंथ सेम है, रेडियस r सेम है, पाई कांस्टेंट है, तो ये s हो जाएगा। किसके लिए? स्टील के लिए। और रबर के लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर हो जाएगा। डिवाइड कर दें दोनों को, तो जब हम डिवाइड कर देंगे दोनों को तो वाई आर अपान वाई एस। वाई आर और वाई एस का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो। वाई आर का मतलब है यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर रबर, यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर स्टील। अब ध्यान देना क्या हो जाएगा? आर पहले एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर अपान एम जी एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस। कैंसिल हो जाएगा एम जी एल और ये उलट करके लिखा जाएगा, तो इससे क्या मिल जाएगा? वाई आर अपान वाई एस इक्वल टू डेल्टा एल एस अपान डेल्टा एल आर, ऐसा मिलेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर बात करें, बट इट इज सीन प्रैक्टिकली दैट एल एस ये इज ग्रेटर देन एल आर, यानी कि ये जो वैल्यू है कम होती है डेल्टा एल एस डेल्टा एल आर। ऐसा होता है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। रबर में ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगी और स्टील में कम लेंथ इंक्रीज होगी, तो ऐसा होगा। सो इसलिए क्या हो जाएगा? वाई आर क्या होगा? इसके अपोजिट होता है, तो अपोजिट तो वाई आर इज लेस देन वाई एस, वाई आर इज लेस देन वाई एस। बस इसी से कंक्लूजन निकल आएगा
क्या निकल आएगा? दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर. एज ए रिजल्ट स्टील इज more elastic than rubber. Thank you, students.